हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुज। आपका वेलकम है टेक्नो सेवी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हाइट एंड डिस्टेंस को कवर किया गया था। ठीक है, उसके कुछ पार्ट्स बचे हुए हैं, वो भी आ जाएंगे रिसेंट लेक्चर्स में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्योंकि बच्चों की डिमांड काफी ज्यादा थी, इस वजह से इसको लाया गया। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, पहले समझेंगे। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जनरली अर्थमेटिक स्टैंड फॉर एनी नंबर, या फिर अर्थमेटिक में ही हम कह लें, या फिर कोई हमारे पास एनी अलजेब्रा टर्म्स। ठीक है, एनी नंबर या फिर कोई अलजेब्रिक टर्म्स जो किस फॉर्म में होंगी, प्रोग्रेस के फॉर्म में होगी। कैसा होगा उसका, एक प्रोग्रेस, PROGRES। ठीक है, प्रोग्रेस दिखेगा। प्रोग्रेस मतलब बढ़ते हुए दिखेगा। कैसा दिखेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है उसका, डिक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है। ठीक है, बड़े से छोटे की तरफ भी जा सकता है वो। ठीक है, ओके, छोटे से बड़े की तरफ भी, मतलब वो सीक्वेंस या वो हमारी चैन जो क्या होगी अर्थमेटिक की, जो क्या होगी हमें प्रोग्रेसिव में दिखेगी, बढ़ती हुई दिखेगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे पास एग्जांपल है कि जैसे 1 है, 1 के बाद क्या आया 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 6, सो ऑन। ठीक है, चलता गया। क्या ये प्रोग्रेशन है एक तरीके का? हाँ, बिल्कुल प्रोग्रेशन है। देखो ना, 1 में अगर 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 2 में 1 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 3 में अगर 1 को ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 4 में 1 को ऐड करेंगे 5 आएगा, 5 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 6 आएगा, और 6 में 1 ऐड करेंगे 7, 7 1 ऐड करेंगे 8, 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9। ऐसे हमारा क्या दिख रहा है, प्रोग्रेशन दिख रहा है। ठीक है, ये हुई नंबर की बात। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कोई भी नंबर क्या हो, प्रोग्रेसिव फॉर्म में दिखे, बढ़ते हुए दिखे। ये डिक्रीजिंग फॉर्म में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल डिक्रीजिंग फॉर्म में कैसा, अगर हमारे पास क्या है, देखो 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, -1 है, ये चलता जा रहा है। ऐसे ये चलता जा रहा है, ये भी तो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ही उसका दिखे, डिक्रीजिंग ऑर्डर भी उसका दिख सकता है। एट द सेम टाइम हमारे पास क्या होता है, एट द सेम टाइम अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखेंगे, जैसे हमारे पास क्या हो गया, आप कोई भी नंबर ले लेते हैं, कोई भी अलजेब्रिक टर्म ले लेते हैं, नॉट टर्म लेते हैं, वर्ड लेते हैं, एक्स हो गया। अगर x+1 है, अगला टर्म क्या हो सकता है x+2, अगला टर्म क्या है x+3, अगला टर्म क्या है x+4, और ये सो ऑन चलता रहेगा। ये भी हमारा क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये भी क्या है, हमारा एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। हमें क्या दिख रहा है, x, x+1, x+2, x+3, x+4। ठीक है, ये भी एक जनरल ओवरव्यू दे रहे हैं, कैसा कैसे पता करेंगे ये भी बताया जाएगा। ठीक है, कैसे पता करेंगे ये भी आपको क्रिस्टल क्लियर तरीके से बताया जाएगा। तो हमारे पास ये हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे भी हो सकता है, ये इसी को ले लेते हैं, x है, x में x+2 हो गया, x+4 हो गया, x+2 4 6 हो गया, x+8 हो गया, ये भी चलता गया सीधे सीधे। इनके बीच कितने कितने का गैप था, +1 का। कितने का गैप है, +1 का। फिर कितने का गैप है, +1 का। फिर कितने का गैप है, +1 का। इसमें कितने का गैप है, देखो इन दोनों में +2 का। इसमें कितने का गैप है, +2 का। इसमें कितने का गैप है, +2 का। इसमें कितने का गैप है, +2 का। तो क्या हमारे पास जो गैप है, अभी गैप, उसको भी हम नाम नहीं दे रहे हैं, नाम उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, वो आगे भी देखेंगे। पहले हम समझ रहे हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है हमारे पास, क्या वो रियली में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे है। ठीक है, वो आप कॉमन सेंस से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, अब टर्म्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कि आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आई होप से समझ में आई होगी। ठीक है, इसी में एक और देख लेते हैं, ये 2 का हुआ, इसमें ऐसे देख लिए, x है, कुछ नाम बदल देते हैं, n है, n n कॉमा n+7 कॉमा n+14 है, कॉमा n+21 है, कॉमा डैश 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 ले लो। ठीक है, इसमें भी देखो 7 7 का गैप दिख रहा है, ऐसे भी ले सकते हैं। a है, a+5 ले लो, a+10 ले लो, a+15 ले लो,
ऐसे भी करके दिखा दो, ये भी क्या है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये भी क्या है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्या ये चीजें क्लियर है आपको? ओके, आई होप सो क्लियर होंगी। हमें क्या पता होना चाहिए कि डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, अर्थमेटिक मतलब नंबर के बेसिस पे भी दे सकता है आपको, मिक्स्ड में भी दे सकता है, नंबर और अलजेब्रा के बेसिस पे भी। आगे बढ़ते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई अब सीरीज दी हुई है, जस्ट हाइपोथेटिकली इमेजिन करते हैं कोई एक सीरीज है, ठीक है। अब इसको समझते हैं यहाँ पे टर्म्स को, सारे उसके बेसिक टर्म्स को, ठीक है। जैसे हमारे पास एक सीरीज है, आप कोई भी ले लेते हैं, बेसिक सा लेते हैं, 2 है, 4 है, थोड़ा गैप पे लेते हैं, 2 4 6 8 10 12, ठीक है। ये कहां तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है, एंड तक जा रहा है ये, ओके, जाता ही जा रहा है ये, ओके। अब इसमें समझते हैं, ये जो 2 है, जो भी इसका फर्स्ट टर्म होगा उसे हम क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे। जो भी इसका फर्स्ट टर्म होगा, कौन सा टर्म होगा? फर्स्ट टर्म होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? ए। जो यहाँ पे क्या है? 2 है, ठीक है। अब इनके बीच गैप देखते हैं, ये कौन सा टर्म है? पहला टर्म है, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। गैप निकालने के लिए या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पता करने के लिए कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, हमेशा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करेंगे, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करेंगे, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म, 6 में से 5, 7 में से 6, 8 में से 7, ऐसे करके निकालेंगे। पहले आपको चेक करना पड़ेगा, कभी कभी एग्जाम में ऐसे दे देता है आपको पूछने के लिए कि बताओ ये कोई जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब एक सीरीज दी हुई है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, ठीक है। कैसे? अब देखो, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में से क्या करना है? फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। सेकंड टर्म में से क्या करना है? फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, ठीक है। मतलब 4 में से अगर 2 को हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या मिला? 2 मिला, क्लियर। 6 में से 4 को माइनस करो, 6 में से 4 को हमने माइनस किया, क्या मिला हमारे पास? 2 मिला। 8 में से 6 को माइनस किया तो हमारे पास क्या मिला? 2 मिला। 10 में से 8 को माइनस किया तो हमारे पास 2 मिला, और 12 में से भी 10 को माइनस किया तो हमारे पास क्या मिला? 2 मिला। मतलब जो हमारे पास ये 2 2 2 2 दिख रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। उस सब की वैल्यू क्या आ रही है? 2 ही आ रही है हमारे पास। क्या आ रही है? 2 आ रही है हमारे पास, ओके। ठीक है, क्या आ रही है हमारे पास? 2 ही आ रही है, क्लियर। अब जैसे इस 2 को क्या बोलेंगे? डी बोलेंगे। डी हमारे पास क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। हमारे पास एक और टर्म क्या मिला? कॉमन डिफरेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं? डी। जो यहाँ पे हमारे पास क्या मिला? 2 मिला, क्लियर है। जो क्या मिला हमारे पास? 2 मिला। तो मतलब फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? 2 है। अगर फर्स्ट टर्म में, अब इसको देखते हो, इसको हटा देते हैं यहां से, ओके, तो डिलीट कर दे तो आपको और डिटेल में समझा पाए हम। अब जैसे फर्स्ट टर्म हमारे पास ए है, अगर फर्स्ट टर्म में जब हम सेकंड टर्म लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जब हम सेकंड टर्म लिखेंगे, अगर ए में से डी को ऐड कर दो तो क्या हमारे पास सेकंड टर्म आ रहा है? देखते हैं। ए हमारे पास 2 है, डी हमारे पास 2 है, तो हमारे पास क्या मिल गया? 4। सेकंड टर्म बिल्कुल करेक्ट आ रहा, ठीक है। थर्ड टर्म की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड टर्म की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा सेकंड टर्म था, जो हमारे पास सेकंड टर्म था, अगर उसमें थर्ड फिर से डी को जोड़ दे, कॉमन डिफरेंस को, जो क्या बन गया? ए प्लस 2डी। क्या हमारे पास थर्ड टर्म आएगा? ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2, और 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 4 प्लस 2 6, ठीक है। देखो, पहला टर्म आया, सेकंड टर्म आया, थर्ड टर्म प्रॉपर आ रहा। फोर्थ टर्म निकाल लेते हैं इसी तरह। क्या निकाल लेते हैं? फोर्थ टर्म निकाल लेते हैं इसी तरह। फोर्थ टर्म ए प्लस 3डी कर दिए इस बार। देखो सेकंड वाले में, अभी ऐसे देखते हैं, सेकंड वाले में, सेकंड टर्म में अगर हम डी को जोड़ेंगे, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म में, सॉरी, थर्ड टर्म में डी को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? यहाँ पे ए प्लस 3डी। तो 2 प्लस 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, 2 8, ठीक है। जो हमारे पास फोर्थ टर्म भी क्लियर आई, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 8 आई ना 8, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 8 आई। इससे क्या पता चल रहा? सिंपल सिंपल, इससे क्या पता चल रहा? सिंपल सिंपल कि बच्चों, कि जो भी टर्म निकालना होगा, जो भी टर्म निकालना होगा, फर्स्ट टर्म छोड़ के, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है, उसमें से एक डी को माइनस कर दो।
कम कर दो इन द सेंस, जैसे फर्स्ट टर्म ए है हमारा, सेकंड टर्म देखो जहां पे 2d लिखा हुआ है, जहां पे 2d लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें देखो ना एक ही डी है बस। थर्ड टर्म में a प्लस 2d है, फोर्थ टर्म में a प्लस 3d है। तो मतलब अगर फिफ्थ टर्म निकालना होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, a प्लस 4d। क्या बनेगा, a प्लस 4d। सिक्स्थ टर्म निकालना होगा तो क्या बनेगा हमारे पास, a प्लस 6d, फिफ्थ डी, a प्लस 5d। सेवंथ टर्म निकालना होगा तो a प्लस 6। ठीक है, ये सीधे सीधे चलता रहेगा कहां तक, n टर्म तक चलता जाएगा। अगर nth टर्म का निकालना है तो क्या करोगे, अगर यही nth टर्म का निकालना है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये बनेगा हमारे पास। क्या बनेगा हमारे पास, nth टर्म अगर निकालना है तो हमारे पास क्या बनेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ओके। जो नंबर था उसमें से एक ही कम तो हो रहा है, जो सेवंथ टर्म था उसमें से एक कम कर दो 6 हुआ, तो जो हमारे पास नंबर था nth टर्म था इस बार, उसमें से एक कम हुआ और डी का मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास क्या बन गया यहाँ पे, ऐसे रख लेते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है, यही के थ्रू हम सारी चीजें निकालेंगे आगे चल के। ठीक है, आपको कहीं कहीं एन द टर्म ऑफ एपी दिया होगा, और कहीं कहीं कुछ टर्म, कुछ यूपी बोर्ड वगैरह या स्टेट बोर्ड में आपको टीएन लिख के देता है, टीएन a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, व्हाट इज एन हियर, एन नथिंग बट अ नंबर ऑफ टर्म। व्हाट इज एन, एन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, एम इज नथिंग बट अ नंबर ऑफ टर्म। आई होप सो ये क्लियर हो रहा होगा आपको। ठीक है, फर्स्ट टर्म ए हमने यहां पे माना, सेकंड टर्म क्या हुआ, ए में डी को ऐड कर दिया। ठीक है, जो कॉमन डिफरेंस था, व्हाट इज डी, डी इज अ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, थर्ड में से सेकंड को, फोर्थ में से थर्ड को, 5 में से 4 को, 6 में से 5 को, 7 में से 6 को, 8 में से, ऐसे पता करने के लिए है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में ऐसे बदतमीजी कर देता है एग्जामिनर, ठीक है, देने के लिए, वैसे बहुत पहले दिया था, अभी देता नहीं है, बट ठीक है, आप अपने तरफ से प्रॉपर तरीके से मैनेजेबल रहिएगा पूरी तरीके से। ठीक है, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d, फिफ्थ टर्म a प्लस 4d, सिक्स टर्म a प्लस 5d, सेवन टर्म a प्लस 6d। जिस टर्म को निकालना है उसमें से एक कम वाला d रखना है। a तो रहेगा ही रहेगा फर्स्ट टर्म हमारे पास, उसमें से d क्या करना है, एक कम रखना है हमको। इसी वजह से ये फॉर्मूला बना nth टर्म का, या tn भी कहते हैं जिसको, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जब हमें nth टर्म निकालना होगा, जैसे ये सीरीज दे दिया 2 4 6 8 10 12, इसी सीरीज का निकाल लेते हैं। इसी सीरीज का nth टर्म क्या होगा, इस सीरीज का nth टर्म क्या होगा हमारे पास, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों a हमारे पास क्या है, यहाँ पे a क्या है हमारे पास 2, प्लस n हमारे पास क्या है, पता नहीं है, नंबर ऑफ कौन सा टर्म है, तो क्या होगा n माइनस 1 इंटू डी। हमारे पास क्या है यहाँ पे, डी हमारे पास 2 है, 2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2, तो ये 2 2 कट जाएगा, हमारे पास क्या बनेगा, 2n बनेगा यहाँ पे हमारे पास, इसका nth टर्म क्या बनेगा, nth टर्म हमारे पास क्या होगा, 2n होगा। अब n कुछ भी पूछे, बोल दिए 15वां टर्म कौन सा होगा, 15 रख के 2 से मल्टीप्लाई कर दो 30, सीधे सीधे निकल रहा है ये तो, है ना। 16 टर्म, 18 टर्म, 19 20 कुछ भी निकाल दे, ये आगे देखेंगे, इसको डिटेल में आगे देखेंगे। ठीक है, अगर जिनको समझ में नहीं आया तो जस्ट 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 टेक अ पॉज, ओके, इसको आगे भी देखेंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ, आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा आपको। ए क्लियर होगा, ए फर्स्ट टर्म है, व्हाट इज डी, डी इज अ कॉमन डिफरेंस, व्हाट इज एन, एन इज द नंबर ऑफ टर्म। आपसे पूछेगा आगे चल के, भैया इस सीरीज का 12th टर्म कौन सा होगा, तो एन वहां पे क्या होगा, 12 होगा। 10th टर्म कौन सा होगा, 10, वहां एन वहां क्या होगा, 10 होगा। 21st टर्म क्या होगा वहां पे, तो एन क्या होगा वहां पे, 21 होगा। क्लियर, ओके। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहले पता करना सीखते हैं कि क्या कुछ गड़बड़ी तो नहीं देता, कहीं गड़बड़ी करता है वो। चलो क्वेश्चन देखते हैं, 3 4 क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास पहले मार्कर लग रहा, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 9 है, 15 है, 21 है, 27 है, शोन शोन। पहला हो गया ये, दूसरा क्वेश्चन भी इसी के बगल में ले लेते हैं।
दूसरा हमारे पास √2 है, √8 है, और क्या है, √18 है, √32 है, so on so on। इसके 4 क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। पहला हमारे पास क्या बोला है, 9 है, 15 है, क्या है, 9 है, 15 है, 21 है, 27 है। इसमें पता करना है, बताओ कि ये क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, किसी भी सीरीज को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए क्या मैंडेटरी, उसका जो डी होगा वो क्या होना चाहिए, हमेशा बराबर होना चाहिए। कौन सा डी, फर्स्ट टर्म का डी, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट जब करेंगे उसका डी, और थर्ड माइनस सेकंड करेंगे उसका डी, या फिर आगे भी पूरा देखेंगे, फोर्थ माइनस थर्ड करेंगे उसका डी, और हमारे पास फिफ्थ माइनस फोर्थ टर्म को करेंगे उसका डी। 1 2 3 4 टर्म दिया था, ठीक है, तो 5 नहीं लेना था, ठीक है। चलो उसका डी हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चलो देखते हैं इसको, पहला टर्म निकालते हैं। यहाँ पे क्या निकलेगा, जो पहला डी निकलेगा, 15 में से 9 को माइनस करो कितना होगा, 6 आएगा, ठीक है, बन गया काम। 21 में से 15 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। और 27 में से भी आप 21 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। क्या हमारे पास तीनों डी बराबर आ रही है, बिल्कुल आ रही है, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो हमारे पास ए यहाँ क्या बना, ए हमारे पास 9 है, डी हमारे पास क्या 6 है। अगर इसका नेक्स्ट टर्म बताना होता तो क्या होता, यही 27, जब इनके बीच का गैप 6 और 6 आ रहा है, कितना आ रहा है, +6 आ रहा है, तो इसमें 6 और ऐड कर दो, तो हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म होगा वो हमारे पास क्या होगा, 27 6 33, वो हमारे पास क्या होगा, 33 हमारे पास क्या होगा, उसका नेक्स्ट टर्म होगा। क्लियर है ये, क्लियर, पक्का। कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। ये बेसिक एकदम चल रहे हैं आज, जहां तक है पूरी क्लासेस बेसिक ही चलेगी। इसके बाद जो भी क्लासेस चलेंगी सीधे क्वेश्चन, केवल और केवल हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बस, और जो भी कॉन्सेप्ट आएगा फिर उसको डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको, हमसे कह रहा है √2 √8 √18 एंड √32, इसको बताना है। इसको हम थोड़ा साइड कर देते हैं, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो √2 हमारे पास √2 ही है, कुछ कनेक्शन नहीं दिख रहा, लेकिन 8 को ओपन कर देते हैं, क्या बनता है, 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। 18 को ऐड ओपन कर दे रहे हैं, 2 3 जा 6 3 जा 18, 32 को कर दे रहे हैं, 2 2 जा 4 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, ठीक है, और सो ऑन ये चलता गया, ठीक है। हमारे पास यहाँ क्या निकला, √2, इसमें से क्या बाहर निकला, 2√2, इसमें से क्या बाहर निकला, 3√2, और इसमें से क्या बाहर निकला, 4√2। तो नेक्स्ट सीरीज क्या आएगी हमारे पास, बताओ कितने का गैप आ रहा, √2 में से √2 करो कितना आएगा, √2 आएगा। 3 में से 2 को माइनस करोगी तो √2 आएगा। 4 में से 3 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, √2 आएगा। हमारे बीच जो डी था वो क्या निकल गया, ए तो हमारे पास क्या निकल गया, √2, डी भी हमारे पास क्या निकल गया, √2 निकल गया, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला क्या आएगा, अब देखो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 1 2 3 4, यहाँ का क्या आना चाहिए था कॉमन सेंस के थ्रू, 5√2, लेकिन 5√2 को एक्सप्लोर करेंगे तो क्या होगा, इसको अगर एक्सप्लोर करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 2, 5 5 25 2 जा 50, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, √50 हमारा क्या बनेगा, नेक्स्ट टर्म बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म हमारा क्या बनेगा, √50, क्योंकि 5√2 है, 5 को अंदर भेजोगे तो क्या होगा वहां पे 5√2, 5 5 25 25 2 जा 50, क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 50√2, ये हमारा नेक्स्ट टर्म है। ओके, कैसे निकाले, पहले आप खोलेंगे, बिना खोले दिख ही नहीं रहा था कुछ को, ठीक है, हमें भी कुछ नहीं दिख रहा था। ओके, आई होप सो क्लियर है ये, पक्का दिख रहा है ये। स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए, क्वेश्चन को लगाते चलिए कंटिन्यू, ठीक है। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, दो और क्वेश्चन देख रहे हैं इसी के, जैसे दो क्वेश्चन है हमारे पास, -1 है, -5/6, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है -2/3, अगला है -1 है, -1/2 है, सॉरी, चलता आएगा।
और हमारे पास क्या है, यहाँ पे √20 है, √45 है, कॉमा √80, √125, सो ऑन, ये भी आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे, हमने क्या बोला था, डी क्या करेंगे, सेकंड में फर्स्ट को माइनस करेंगे, तो -5/6 माइनस, और क्या हमारे पास -1 है, तो -5/6 माइनस माइनस +1। ठीक है, देखो ना दिख रहा है ये, -5/6, थोड़ा सा लेते, -5/6 माइनस माइनस -1, ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, एलसीएम ले लिए, क्या बचा हमारे पास 6। ओके, तो -5 यहां हुआ, +6 यहां हुआ, तो हमारे पास कितने का डिफरेंस बना, 1/6 का। ये हमने कब किया, जब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट को हमने किया। थर्ड को एक और कर लेते हैं, अगर 1/6 आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या करते हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करते हैं। थर्ड टर्म हमारे पास क्या है, -2/3, माइनस करना है -5/6 से, -2/3 माइनस माइनस प्लस 5/6। 3 और 6 के एलसीएम कितना हुआ बच्चों, 6, 3 2 जा तो क्या हुआ, -4 + 5, यहां भी कितना आया, 1/6 आया। मतलब जो डी है हमारे पास इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन कह रहे हैं, इस सीरीज में ए हमारे पास क्या बना, -1, डी हमारे पास क्या बना, 1/6। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा इसका, नेक्स्ट टर्म क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म क्या करेंगे, 1/6 को ऐड करेंगे। अरे इसमें से घटाते थे 1/6, तो ये आता था -1/2 में, 1/6 को ऐड करेंगे तो 2 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, 2 3 जा तो -3 प्लस 1 है, कितना होगा, -2/6। तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म जो बनेगा कितना बनेगा, -2/6। क्लियर है ये, ऐसे निकालेंगे अगले टर्म को। ठीक है, ऐसे पूछ लेगा आपको। इस क्वेश्चन को देखते हैं, √20, √45, √80, √125। √20 को ब्रेक करो, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, ये गया। 45 को ब्रेक करो, 3 तिकाए 9, 9 पे 9 45, ठीक है। 3 3 जा 5, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। हाँ मजा आ गया होगा ना, 3 3 जा 5 बोल दिए तो। 80 करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 5 जा 16 पंचे 16 85, ठीक है। 125, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 जा रहा। अब करते हैं, इसमें से क्या निकला, 2 √5 बना, ये यहाँ क्या निकला, 3 √5 बना, ये क्या निकला, 1 2 निकला, तो हमारे पास क्या बना, 4 √5, यहाँ पे क्या निकला, 5 √5। कॉमन डिफरेंस देखोगे कितने का आ रहा, √5 का आ रहा है, कितने का आ रहा, √5 का आ रहा है, कितने का आ रहा, √5 का आ रहा। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू है हमारे पास 2 √5, या फिर इसको ब्रैकेट में ही बता दो, √20 है ये। डी हमारे पास क्या है, √5 है, तो हमारा नेक्स्ट टर्म बनेगा, इसमें क्या बनेगा, एक और ऐड कर दो तो 6 √5। अरे 2 3 4 5, अगला 6 ही तो जाएगा ना, क्या जाएगा 6, लेकिन 6 को एक्सप्लोर करो थोड़ा आगे, इसको 5 2 तो 6 को अंदर भेजो, 6 पंजे 30, 30 छक्का 18, √180। आप ऐसे बताएंगे पूरा, क्योंकि आपका क्वेश्चन किस फॉर्मेट में दिया है, इस फॉर्मेट में दिया है। ठीक है, ऐसे मत लिख के चले, अगर ऑप्शन में है, अगर ये भी ऑप्शन में है, इसको ही प्रायोरिटी देना आप। ठीक है, क्लियर, आई होप से ये क्लियर होगा। ठीक है, एक बार अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, हम भी नया क्वेश्चन निकाल लें। ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। तो 26, ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमसे बोल रहा है द 20th टर्म ऑफ एपी, हमें फाइंड क्या करना है, ये नया क्वेश्चन है, नए तरीके से करते हैं। ठीक है, इसको समझना अच्छे से। हमसे बोल दिया एक एपी है हमारे पास, मान लेते हैं, चलो नंबर ही डाल देते हैं। एक एपी है हमारे पास, दिया है 9 13 17, 9 है, 13 है, 17 है, अच्छे से लिखते हैं, 9 है, 13 है, 17 है, और क्या हमारे पास 21 है।
टू ऑन सो ऑन जा रहा। हमसे बोल दिया फाइंड 20th टर्म ऑफ दिस एपी। हमसे क्या बोला है, इसका 20th टर्म निकाल के बताओ। ठीक है, इसका 20th टर्म कैसे निकालेंगे, हमने फॉर्मूला बताया। हमने क्या फॉर्मूला बताया था अभी, आप क्या बोलोगे, एस एन सॉरी टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये लोगे आप में से लिख के आएगा द nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी। अब हम यहाँ पे बार बार नहीं लेंगे, बस टी एन लिखेंगे सीधे सीधे। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, क्या क्या निकालना है हमें, ए निकालना है, एन पता करना है, डी पता करना है। ए हमारे पास क्या है, 9 है, ए इज द फर्स्ट टर्म। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कैसे पता करोगे, पूरा चेक करना। 13 में से 9 गया 4, 17 में से 13 गया 4, 21 में से 17 गया 4। हमारे पास डी क्या निकल गया 4। ठीक है, एन हमारे पास क्या निकला, हमारे पास 20। जो एन क्या था, एन था नंबर ऑफ टर्म। जो भी टर्म पूछा जाएगा आपसे, नंबर ऑफ टर्म क्या होगा हमारा, एन। व्हाट इज एन, एन इज द नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, एन हमारे पास क्या है 20, यहां बोला है 20 टाइम्स क्या होगा, तो क्या निकालेंगे, T20 चल भी रहा, इंडिया बड़ा गंदा खेल रही है। ए क्या है हमारे पास 9 प्लस एन हमारे पास क्या है 20 माइनस 1 इंटू डी हमारे पास क्या है, डी हमारे पास 4 है। वैसे भी 28 टर्म पूछा तो आप 19 टर्म निकाल लेते सीधे सीधे, यही बनता था, ए प्लस 19 डी बनता था। यहां भी वही बन रहा है, ए प्लस 19 डी। पर ठीक है, आपको फॉर्मूले के हिसाब से चलना है। ठीक है, T20 बराबर, अरे हमने याद करो, हम लोगों ने क्या किया था, जिस टर्म निकालते थे एक कम उसके साथ डी रखते थे। ए फिफ्थ टर्म था ए प्लस 4 डी याद करो, सिक्स टर्म था ए प्लस 5 डी याद करो। यहाँ 20 टर्म है, 23rd टर्म है सॉरी, तो ए प्लस 19 डी बनेगा, वही यहाँ बनेगा सीधे सीधे। ठीक है, तो 9 प्लस 20 में से 1 गया, कितना हुआ 19 इंटू 4। तो T20 बराबर हमारे पास क्या है 9 प्लस 19 4 जा 39 38 76 76 76 में 9 ऐड करो कितना आएगा 85। कितना आएगा 85, 4 5 ठीक है 85। तो हमारे पास जो 20th टर्म था, ऐसे लिखोगे आप, द 20th टर्म ऑफ एपी is 85। The 20th टर्म्स ऑफ एपी इज 85। सॉल्व करके प्रॉपर ऐसे आपको बता देना। अब देखो ये नहीं लिखेंगे हम, ये nth टर्म्स ऑफ एपी, टीएन हम डायरेक्ट लिखेंगे, टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला लिखेंगे बस। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा था, क्या समझ में आया आपको। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 20 17 14 11। हमारे पास है 20 है, 17 है, 14 है, 11 है। ठीक है, और इसका हमसे बोला है क्या निकालने के लिए, फाइंड द 30th टर्म्स। क्या बोला सीधे सीधे, फाइंड द 35th टर्म्स, सॉरी क्या बोला हमसे निकालने के लिए, इसका फाइंड द 35th टर्म। हाँ ये सीट है, ये हम अपने बच्चों को देते हैं सॉल्व कराने के लिए। एटलीस्ट इसमें होंगे करीब करीब 120 से 130 क्वेश्चन होंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। जो भी ऑफलाइन क्लासेस करता है हमारे यहाँ, वी विल गिव देम दीज सीट्स। ओके, जो प्रॉपर तरीके से एक डिटेल, बहुत ही डिटेल में क्लासेस चलती है उसमें। यहाँ तो थोड़ा टाइम का कंजेशन रहता है, वहाँ पे 2 से 2.5 से 3 घंटे एक लेक्चर चलते हैं, स्पेशली 2 घंटे तो मिनिमम चलते ही चलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 35th टर्म बोला निकालने के लिए, कौन सा टर्म बोला इस बार 35th टर्म। एक अब 35th टर्म तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं टी एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ए हमारे पास क्या है यहाँ पे 20। ठीक है, डी हमारे पास क्या, देखो 17 में से 20 गया, कितना गया 3 ही तो आ रहा, नहीं बेटा -3 आ रहा है इस बार। देखो 17 में से 20 गया, कितना बचेगा -3। 14 में से 17 गए तो भी -3। 11 में से 14 गए तो भी कितना है हमारे पास -3। तो इस बार डी हमारे पास क्या है -3 है, और एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 35 है। ठीक है, तो टी 35 बराबर ए प्लस एन,
-1 इंटू डी, डी हमारे पास क्या है -3 है, तो T35 बराबर 20 प्लस 35 में से एक गया कितना हुआ 34 -3, 34 का मल्टीप्लाई करो जल्दी से, 20 प्लस माइनस माइनस 3 चौक 12 2 से 3 का 9 10 102, T35 102 में से 20 जाएगा कितना आएगा माइनस T35 क्या होगा 102 में से 20 गया कितना होगा -82। इस बार हमारे पास 35th टर्म कौन सा आया है, इस बार 35th टर्म कौन सा आया हमारे पास -82। क्या ये क्लियर है यहाँ पे, ये याद रखना ठीक है, क्या माइनस कर रहे हैं हमने सेकंड टर्म से फर्स्ट माइनस करना है, थर्ड से सेकंड करना है, ये नहीं कि आप माइंड में रख लो अरे इतना इतना जुड़ता जा रहा चलो ठीक है यार जुगाड़ बैठ रहा, नहीं ऐसे भी दे सकता है एग्जामिनर माइनस लगा के, यहाँ पे क्या होगी आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द 18th टर्म्स। ओके फाइंड द 18th टर्म्स ऑफ एपी, एक एपी दिया हमारे पास √2 दिया है और क्या है √18 दिया है, √50 दिया है और √98 दिया है, और हमसे बोल दिया कि बच्चों इसका 50 बोला है 18th बोला सॉरी, इसका 18th टर्म बताओ क्या होगा। अच्छा ऐसे लिख रहा है समझ में आ रहा ना, क्या विजिबल है प्रॉपर, फाइंड द 18th टर्म, हाँ ठीक है विजिबल है चलो ठीक है। ओके फाइंड द 18th टर्म्स, ठीक है चलो 18 टर्म्स। अब देखो यहाँ पे ए हमारे पास क्या है √2 है, डी हमारे पास कैसे निकालोगे, सेकंड में फर्स्ट को माइनस करो, √18 है, √18 का क्या बनता है 3 √2 माइनस √2 कितना बन गया, 3 में से एक गया कितना बना 2 √2, ठीक है। एक बार 50 का भी कर लेते हैं, 5 √2 बनेगा 50 का, 55 25 दूना 50 माइनस 3 √2, ठीक है, तो कितना है यहाँ पे 2 √2, मतलब हमारे पास डी जो बन रहा है सीधे सीधे क्या बन रहा है 2 √2, ठीक है। एन हमारे पास कितना है 18 है, एन हमारे पास कितना है 18 है, ओके। अब देखते हैं तो टी 18 निकालना है हमें, T18 निकालना है, कैसे निकालेंगे, ए की वैल्यू क्या है √2, ए प्लस एन एन -1 इंटू डी, ठीक है। T18 बराबर √2 ए प्लस एन मैंने सुना ए प्लस 17 इंटू 2 √2, तो T18 बराबर √2 प्लस 17 दूनी 34 34 √2 कितना आ गया, T18 बराबर कितना आया 35 √2, ठीक है। अगर 35 को अंदर भेज देते हैं जैसे इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो T18 बराबर 2 इंटू 35 इंटू 35, 35 का स्क्वायर क्या होगा 3 1 4 4 5 20, 2 इंटू 3 चौक 12 5 25, 1225, तो T18 को 1225 से करेंगे, 25 दूना 50 12 दूनी 24 2450, हमारा 18th टर्म क्या बनेगा √2050 2450, ठीक है। ऐसे निकालेंगे इसको भी, क्लियर है, क्या कोई दिक्कत इसमें अभी तक, पक्का है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा आपको, ठीक है। बहुत लंबी क्लास भी नहीं रख रहे हैं इसीलिए, ठीक है, छोटी छोटी क्लास है ताकि आप बैठ के एकदम क्विक, क्योंकि अब स्कूल चालू हो चुके हैं, ठीक है, तो इतना टाइम नहीं रहेगा आपके पास, पर आप 15 आधे आधे घंटे 45 मिनट मतलब आधे घंटे 40 मिनट तो आप दे सकते हैं इसको, ठीक है, प्रॉपर समझने के लिए। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लिया करिए, देखिए प्रॉपर तरीके से पूरा, अगर आप साथ में ही लगाना चाह रहे तुरंत साथ में लगाइए, नहीं तो सीधे स्क्रीनशॉट लीजिए आप, ठीक है, ताकि आपको ये आपके पास ये स्क्रीनशॉट रहे या क्वेश्चन रहे, आप नोट कर लो सीधे सीधे, जो आपको सही लगे जो आपको बेटर लगे आप वो करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हमसे द 37th टर्म्स ऑफ एपी 6 7 3/4 9 1/2 11 1/4 is 69, ठीक है। एपी क्या दिया 6 दिया है, 7 1/2 है, 7 3/4 है सॉरी, 7 3/4 है कॉमा 9 1/2 है, 9 1/2 11 1/4 11 1/4, सीधे सीधे चलेगा। क्या बोला इसका 37th टर्म निकालिए, इसका मेरे गंदे बच्चों 37th टर्म क्या होगा, ठीक है। एक तो पहले क्लियर कर ले रहे हैं इसको, 6 है 7 चौको 28 28 28 29 31,
31/4 है ये, 9 दूनी 18, 19, 19/2 है, 11 चौको 44, 45, 45/4, कॉमा कॉमा। ठीक है, हमारे पास ए क्या बन गया, यहाँ पे 6 बन गया, ए क्या बन गया हमारे पास 6 बन गया। अब डी निकालना है हमारे पास, सबसे पहले क्या करेंगे, डी निकालेंगे। 31/4 में से 6 को माइनस करेंगे, 4, 31 माइनस 24, 31 में 24 जाएगा, 6 1 7 बचेगा, 7/4 पहला डिफरेंस निकला। क्या दूसरे में से भी ये निकल रहा है, तो 19/2 माइनस 31/4, 4 एलसीएम है, 29 दूना 38, ठीक है निकल रहा, 7/4। हमारे पास डी क्या बन रहा है यहाँ पे 7/4, एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 37, मतलब 36वां टर्म निकाल देंगे डी के साथ मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो T37 बराबर ए प्लस एन, एन क्या है 37 माइनस 1 इंटू डी, 7/4। T37 बराबर 6 प्लस 33 में से एक गया 36, 36 मल्टीप्लाई बाय 7/4। ठीक है, 4 से काटें 4 9 जा, T37 बराबर 6 प्लस 7 9 जा 63, 63 में 6 ऐड करेंगे कितना बनेगा हमारे पास 69। ठीक है, कितना है हमारे पास 69 एज अ होल नंबर आ रहा। ठीक है, ये क्लियर है, गोला नहीं लगाएंगे। ठीक है 69। ओके, क्या समझ में आया, मजा आ रहा है क्लास में, पक्का। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन करते हैं, आपको देते हैं क्वेश्चन। ओके, एक क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द 25th टर्म्स ऑफ, क्वेश्चन है 5 4 1/2 है, फिर 4 है, फिर 3 1/2 है, फिर 3 है, चलता जा रहा है। इसका हमसे निकालना है 25th टर्म, बताओ क्या होगा इसका 25th टर्म्स क्या होगा। इसको आप लोग निकालिएगा, निकाल के कमेंट पे जरूर बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे चलती है। व्हाट इज ए इज अ फर्स्ट टर्म, व्हाट इज डी, डी इज अ कॉमन डिफरेंस। अगर सेकंड टर्म की बात करें तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसका ए प्लस डी। थर्ड टर्म होगा तो ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म होगा तो ए प्लस 3d, फिफ्थ टर्म होगा तो ए प्लस 4d, ऐसे लिखेंगे। कैसे हमने देखा कि रूट के भी वैल्यूज को सॉल्व किया जा सकता है इसमें से। ठीक है, और आगे की भी हम देखेंगे। अगर nth टर्म निकालने के लिए बोल दे, अभी तो 25 बोला 26 बोला, अगर nth टर्म बोल दे निकालने के लिए, अभी सम ऑफ द nth टर्म भी आएगा आगे चल के, लास्ट टर्म दिया जाएगा आपको उसमें, वो सारे आगे आगे लेक्चर में सभी कुछ कवर किए जाएंगे। ठीक है, आई होप सो क्लासेस आपको पसंद आई होगी, क्लासेस में बने रहने के लिए थैंक यू। ठीक है, ये पूरी लेक्चर चलेगी, पूरा कंप्लीट करके ही आपको मैथमेटिक्स सब छोड़ा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।